चलो जय श्री श्याम बेटा। तो आज की क्लास में बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आपसे के साथ डिस्कस किया था, प्लीज कीप साइलेंट, हेलो प्लीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने ये टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बेटा। अब मैंने आपको पहले भी बता दिया था बेटा, पार्टनरशिप के अंदर हम सबसे पहले बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान से सुनना बेटा प्लीज। इसमें क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म की इनकम इधर आ जाएगी और एक्सपेंस इधर आ जाएंगे, और यहां क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। ठीक है जी। उसके बाद नीचे बनता है P&L एप्रोप्रिएशन। ये बेटा उसके बाद बनता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान से सुनना, इसमें और इसमें फर्क है दोनों में। ठीक है, खर्चे एक्सपेंस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट इधर आ जाएंगे, इनकम क्या होती है, क्रेडिट यहां आ जाएगी। जो ये नेट प्रॉफिट होगा वो आपका यहां ट्रांसफर हो जाएगा बेटा, यहां। लॉस होगा तो इधर होगा, वो इधर आ जाएगा, ये तो पता ही आपको। ठीक है जी। अब ध्यान से सुनना, अब यहां पर सिर्फ 5 आइटम आती हैं। मैंने कल बताया था आपको, नंबर याद है बेटा, क्या क्या? एक तो सर जो प्रॉफिट बनाते हैं वो ठीक है, एक जो कैपिटल का इंटरेस्ट होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वेरी गुड। और तीसरा सर की वो सैलरी होती है, वेरी गुड। फोर्थ इधर आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और एक जो रिजर्व में ट्रांसफर किया वो, बिल्कुल सही। ये 5 आइटम P&L एप्रोप्रिएशन में आते हैं। ठीक है, अब सुनो, जो यहां पर आते हैं ना, यहां पर आएगी टू सैलरी। सर यहां कौन सी सैलरी आएगी, इंप्लॉय को सैलरी दी, फर्म के मैनेजर को सैलरी दी, पार्टनर की सैलरी यहां नहीं आएगी, पार्टनर की सैलरी यहां आएगी। समझ गया बेटा? यहां जैसे आपने रेंट पे किया, आपने कुछ भी एक्सपेंस पे किए, रेंट, सैलरी, डेप्रिसिएशन, जनरल एक्सपेंस आएंगे। समझ में आ गई मेरी बात? अब ये जो एक्सपेंस आते हैं ना, जो P&L में जो एक्सपेंस आते हैं उनको हम चार्ज बोलते हैं। हम उसको, इधर इनकम हो गई हमारी, मान लो इधर इनकम है 1 लाख, उन खर्चों को इधर मान लो खर्चे आ गए बेटा 60,000 है, 1 लाख में से 60,000 लेस करके नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 40। तो इससे 1 में से 60 हमने लेस कर दिए, जो ये 60,000 खर्चे लेस किए हैं ना, ये 60,000 खर्चे जो लेस किए हैं, इसको अपने टेक्निकली बोलते हैं कि हमने इसको इससे क्या कर लिया, चार्ज कर लिया। समझा क्या? तो P&L से चार्ज करेंगे, मतलब P&L में से हम प्रॉफिट में से इसको लेस करेंगे, इससे घटाएंगे, ये मतलब होता है। मैंने आपको बहुत बार समझा दिया। आपसे मैंने कहा बेटा उधर से आ रहा है क्या, हाँ, मैं कहा बेटा वो मेरे लिए एक पेन लेके आना पायलट का, 50 रुपये का आया, आपने दिया, आप कहोगे सर मैं आपसे चार्ज करूंगा 50 रुपये, आपके लिए लाया हूं मैं तो। मैं कहा बेटा मैंने सोचा तूने गिफ्ट दिया टीचर डे पे। नहीं सर, टीचर डे बहुत दूर है, अभी मैंने आपने मंगाया था, तो आप मेरे से चार्ज करोगे, मेरे से लोगे। तो एक बात सुनना, जिन चीजों को P&L अकाउंट में डालते हैं वो चार्ज कहलाते हैं, एक्सपेंस क्या कहलाते हैं, और जो यहां आते हैं वो चार्ज नहीं कहलाते, यहां पर आते हैं वो एप्रोप्रिएशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अब यहां पर आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या आती है? सर इसके पीछे लग गया आप बेटा, इसमें से क्वेश्चन आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। तो अब बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है? आपसे पूछेगा ये बात। पार्टनर सैलरी एप्रोप्रिएशन है या चार्ज है? एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर, एलोकेशन ऑफ पार्टनर। समझ आ गई बेटा? क्योंकि तो हम पार्टनर को दे रहे हैं, तो आपसे ये बात भी पूछ सकता है कि एप्रोप्रिएशन है या चार्ज है। तो बेटे P&L में जो चीज आएगी वो एप्रोप्रिएशन नहीं है, वो चार्ज है, और जो P&L एप्रोप्रिएशन में आएगी वो क्या है, एप्रोप्रिएशन। मतलब उसको एप्रोप्रिएट कर दिया, अलग कर दिया उस पार्टनर के नाम को देने के लिए। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर होगी। अब अच्छा ये बताओ साहिल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आएगा बेटा, P&L में या P&L एप्रोप्रिएशन में? ठीक, अगर आपसे पूछे कहाँ आएगा तो पूरा लिखना P&L एप्रोप्रिएशन में। अगर आपसे ये पूछे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है या एप्रोप्रिएशन, तो क्या लिखोगे, एप्रोप्रिएशन। क्लियर हो गया? अच्छा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, पार्टनर से लोन लिया था, उसके ऊपर क्या दिया, इंटरेस्ट दिया। मैं ये क्या आएगा,
वेरी गुड, ये पेंडल में आएगा। अब बच्चा कहता सर पार्टनर, बेटा मैंने कहा सिर्फ मेरे को फॉलो करो, आंख नीच के 5 चीज आएंगी, 6th आएगी नहीं। बोलो बात समझ आई? मैंने बैंक बेटा ये बताया था कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन नहीं बताया ना, और वैसे भी फर्म को एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत थी बेटा, तो फर्म को एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत थी तो फर्म बैंक से लोन लेने गई, तो पार्टनर कहता है बैंक से क्यों जाते हो, मेरे पास पड़े मैं दे देता हूं, जो इंटरेस्ट आप बैंक को दो वो मेरे को दे देना। ठीक है, अगर बैंक से लेती तो भी फर्म का खर्चा था, बैंक से ना लेके हमने पार्टनर से ले लिया या किसी थर्ड पार्टी से लिया तो भी खर्चा है, चार्ज करेंगे, खर्चा मतलब चार्ज। बोलो बात समझ आएगी? ये बात क्लियर होगी? आपसे पूछ सकता है कि ये चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है। ठीक है, अब जो टॉपिक बता रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनना बेटा। क्या होता है, कई बार पार्टनरशिप डीड में लिख दिया जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम चार्ज मानेंगे। क्या मानेंगे? मतलब पेंटर में डालेंगे। फिर उस टाइम आप अपना रूल मत लगाना, फिर तो जो क्वेश्चन है वो मानना पड़ेगा। आराम से अपने माइंड में सेट कर लो, नॉर्मली ये एप्रोप्रिएशन है, ये चार्ज है, बट क्वेश्चन बोल दे तो फिर क्वेश्चन को तो फॉलो करना ही पड़ेगा आपको, फिर हम इसे चार्ज मान लेंगे। अब इसके कुछ रूल हैं जो मैं लिख के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, टाइम कम हमारे पास। एक टेबल बनेगी, आपकी बुक में बनी हुई है ऑलरेडी मैं दिखा रहा हूं आपको स्क्रीन पर, बाद में देख लेना आप। देखिएगा, ये जरूर पढ़नी है आपने, सुनना। यस बेटा, प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोविजन रिलेटिंग टू, अब ध्यान से सुनना, केस और प्रोविजन, मतलब ऐसा हो तो ये आंसर है, ये केस हो तो ये आंसर है, ये मतलब है इसका। यस, केस फर्स्ट, वेयर द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट और पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब ये हुआ कि आपकी पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, या पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है। क्या मतलब साइलेंट का मतलब क्या हुआ, डीड तो आपने बनाई है बट उस डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। समझ आ गया? फिर तो बनाई और ना बनाई बराबर है बेटा यूनिका, क्योंकि जब लिखा ही नहीं उसके अंदर। आगे बात, तो क्या रूल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। ये मैं करा चुका हूं आपको, ये मैं आपको करवा चुका हूं। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या डीड में आपने इंटरेस्ट के बारे में मेंशन नहीं कर रखा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा। ये साइलेंट फीचर ऑफ पार्टनरशिप कराया था मैंने आपको। ठीक है, तो सर दोबारा क्यों करवा रही, दोबारा नहीं करा रहा, ये टेबल अकेली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में है। किसके बारे में है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। केस नंबर 2, वेयर द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कहता है डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट इज साइलेंट ऑन वेदर इंटरेस्ट इज ए चार्ज और एप्रोप्रिएशन। डीड में ये लिखा हुआ है, सर कंफ्यूज हो रहे, बिल्कुल मत होना। क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, वो कह लगता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना देना है, तो आप वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां लिखोगे? एप्रोप्रिएशन लिखोगे। बोलो बात समझ आएगी? आपको क्वेश्चन आए और उसमें लिखे कि पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं हुई है, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मत देना, नीचे नोट लिखना, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। इन द एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, बात खत्म। अच्छा, वो क्वेश्चन में ये लिख दे कि डीड बना रखी है बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में मेंशन नहीं किया हुआ, या उसके बारे में प्रोविजन डीड के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, फिर नीचे क्या लिखोगे? इन द एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोज इन पार्टनरशिप डीड, मतलब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ, इट मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। बोलो बात समझ आएगी? चलिए, तो ये कहता है कि अगर डीड बना रखी है बट डीड में ये नहीं लिखा हुआ कि चार्ज मानेंगे या एप्रोप्रिएशन मानेंगे, तो जरा ध्यान से सुनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, सुनना जरा।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ऑन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब अलाउ होता है जब क्या हो, फर्म को प्रॉफिट हो। फर्म को क्या हो बेटा, देखो दोबारा पढ़ता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अकाउंटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अकाउंटेड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, एज एप्रोप्रिएशन क्या बेटा, प्रॉफिट। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप दिखाओगे एज ए एप्रोप्रिएशन, मतलब क्या दिखाओगे, एप्रोप्रिएशन दिखाओगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट। समझ आ गई मेरा, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप अगर प्रॉफिट है फर्म को तो पेंडल एप्रोप्रिएशन में आएगा। क्लियर है, अब सुना ध्यान से। सिचुएशन फर्स्ट, लॉस इज इनकर्ड, मतलब फर्म को प्रॉफिट नहीं है, फर्म को क्या है, लॉस है। तो कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। ये नई बात सीखी आपने। अगर डीड है, डीड में लिखा हुआ है और फर्म को क्या है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। बोलो नई चीज होगी कि नहीं होगी आपके लिए। यहां से क्वेश्चन आता है सिचुएशन सेकंड, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन द इंटरेस्ट। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द एग्रीड रेट। ये क्या कह रहा है मैं बताता हूं। कहता है आपका प्रॉफिट सभी एक्सपेंस लेस करने के बाद 20,000 रुपए बचा। ध्यान सुन, क्या बचा, 20,000। और अभी तक आपने उस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है, नहीं दिया है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका या तो 20,000 बनता है या 20,000 से कम है, मतलब प्रॉफिट उससे ज्यादा है तो ये ऐसे समझना पड़ेगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 है या उससे, बोलो बेटा, मतलब जितना प्रॉफिट है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या तो उतना है या उससे कम है। इट मींस ऐसे समझ सकते हैं कि जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, प्रॉफिट उतना है या उससे ज्यादा है। जैसे मर्जी बोल लो, जैसे कंफ्यूज मत होना बेटा, बोलो बात समझ आई कि, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए सफिशिएंट है। क्या है, सफिशिएंट है। तो भैया जो उनका रेट है, भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, 10 है, 12 है, 15 है, 20 है, जो भी है, उस रेट से इंटरेस्ट निकाल के हम दे देंगे। कोई दिक्कत है, मतलब सिंपल बात होगी, सही सिंपल बात होगी। थर्ड केस, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो हमें देना है, फॉर एग्जांपल यहां कर दो बेटा, किसी की दिक्कत नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए, बी और सी, इन तीनों को देना है। इसको देना है 5,000, इसको देना है 10 और इसको देना है 15। ठीक है, कितना हो गया ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 30,000 हो गया। 30,000 हो गया, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 देना है। बट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मात्र 18,000 है। कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 30 बनता है। अब प्रॉफिट है कितना हमारे पास, अगर अपने 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल देंगे बैंक, तो फर्म के पेंडल एप्रोप्रिएशन में क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। बोलो बात समझ आएगी, क्योंकि प्रॉफिट 18 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना डाल दिया 30, 12,000 का लॉस आ जाएगा। तो डी, तो ये लिखा हुआ है कि अगर आपका प्रॉफिट कम है तो फिर जितना देना था ना उतना नहीं देंगे। क्या करेंगे, 5, 10, 15, क्या रेशियो बनेगा इसका, 1:2:3, यही बनेगा बेटा। कहता है इस, फिर आप ये 30,000 मत दो, फिर जितना प्रॉफिट है ना उतना दे दो। प्रॉफिट है कितना, 18,000, 18,000 दे दो 1:2:3। समझा कि मेरी बात, कैसे, जैसे ए को कितना देंगे 18,000 इंटू 1/6, इसको कितना देंगे 18,000 इंटू 2/6, और इसको कितना देंगे 18,000 इंटू 3/6। इसका कितना आ गया 3,000, इसका आंसर कितना आएगा, इसका कितना आएगा 6, और इसका कितना आएगा 9। 9 और 6 15 और 3 18 बन गया। बोलो बात समझ आएगी, आंसर देखो। इंटरेस्ट इज अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट, मतलब वहां तक, कहां तक, 18,000 तक, टू द एक्सटेंट प्रॉफिट इन द रेशियो, जहां तक प्रॉफिट है वहां तक देंगे। प्रॉफिट कहां तक था अपने एग्जांपल में, 18,000 तक। ठीक है,
इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो क्या था भाई साहब? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं देंगे, गलत मत कर देना। किस रेशियो में देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में, ठीक है। इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। ये देख लो मैंने दे दिया ईच पार्टनर को 18,000 अपॉन 1/6, 18,000 इंटू 2/6 और 18,000 अपॉन 3/6 दे दिया कि ईच पार्टनर को। यस, ये देना है। कितने केस पढ़े बेटा हमने? 3। सुनो दोबारा से बता देता हूं, यही दिमाग में डाल लो आप, दोबारा करने की जरूरत ना पड़े। अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ये सबको पता है, पूरे गंगानगर को क्या पूरे इंडिया को पता है ये बात सबको, ठीक है। नंबर 2, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड में लिखा हुआ है बट डीड में ये नहीं लिखा हुआ कि हम चार्ज मानेंगे या एप्रोप्रिएशन मानेंगे, तो क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंटेड एज। ये क्वेश्चन सुनो, अगर डीड में ये नहीं लिखा हुआ कि चार्ज मानेंगे या एप्रोप्रिएशन मानेंगे तो अपने हमेशा क्या मानेंगे? मैंने यही सिखाया आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां आएगी बेटा? एप्रोप्रिएशन में। क्वेश्चन हाथ पकड़ के बोले चार्ज मान, चार्ज तो क्या मानेंगे? चार्ज मानेंगे। जब तक क्वेश्चन यूनिका नहीं बोलेगा बेटा तब तक हम चार्ज नहीं मानेंगे। बोलो बात समझाएंगे? श्याम, ये बात होगी क्लियर? अब आती है कि प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा है या प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है। अगर प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, जितना बनता उतना दे दो। अगर प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है तो उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट देंगे। गलती मत कर देना। आगे बात समझे? बोल कोई डाउट है क्या? ठीक है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो जिस दे देंगे उनको, अगर कम है तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो मार देंगे। अगर लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। बोलो बात समझ आएगी नहीं? ये लिखा हुआ पहला लॉस है नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड। अगर प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बराबर है या उससे ज्यादा है तो फिर तो पूर्ति हो ही सकती है, सफिशिएंट है, हाँ तो जितना है उतना दे दो। अगर कम है तो भैया जितना बनता था उतना तो दे नहीं सकते, लेकिन उसके रेशियो में दे देंगे। नंबर आगे समझ बेटा, आगे देखिएगा। वेयर द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज that is to be allowed whether there as a profit or loss। मतलब अगर क्वेश्चन ये बोल दे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपने चार्ज मानना है तो नवपाल बेटा फिर क्वेश्चन कहता है कि इसको चार्ज मानो, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को उठा के कहां लिख दोगे? पेंडल में क्या आता है? जिनको हम चार्ज मानते, चार्ज का मतलब खर्चा, प्रॉफिट से चार्ज करेंगे ना, जिनको चार्ज माने। तो क्वेश्चन बोलता है चार्ज माना तो पेंडल में लिख देंगे, क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता तो एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे। और क्वेश्चन बोलता है कि एप्रोप्रिएशन है तो एप्रोप्रिएशन तो है ही। मतलब कुल मिला के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कहां आएगा? पेंडल एप्रोप्रिएशन में आएगा। अगर क्वेश्चन बोल दे कि चार्ज मानना है तो पेंडल में आएगा। बोलो बात समझ आएगी? चलिए, क्वेश्चन बोलता है कि चार्ज मानना है, दैट इज टू बी अलाउड, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड वेदर द फर्म हैज अर्न प्रॉफिट और हैज इनकर्ड लॉस। अगर आपने प्रॉफिट को फिर क्या, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मान लिया, क्या मान लिया? चार्ज, तो उस केस में भैया वो पेंडल में डेबिट होगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, क्योंकि आपको तो खर्चा मानना है। फिर वो नहीं है अगर लॉस है तो प्रॉफिट कम है तो प्रॉफिट ज्यादा है, तो फिर ऐसा नहीं होगा। अब ये जो टेबल थे ना इसको दोबारा से समझा रहा हूं, एक बार समराइज कर रहा हूं, सुनो। नंबर 1, डीड नहीं बनाई हुई या डीड बनाई हुई है लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं बता रखा, आंसर क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, खत्म। बात समझ आ गई? बोलो बच्चों। अच्छा, ये 1 नंबर पॉइंट हो गया। अब 1 नंबर के बाद पहले मैं 3 नंबर करूंगा। 3 नंबर क्वेश्चन बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानना है, क्या मानना है? चक्के आप कहां लिख दोगे? पेंडल में। चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो कुछ भी हो, हम पेंडल में डेबिट कर देंगे। बोलो समझ आएगी? 1 नंबर 3 नंबर हो गया। अब बचा कौन सा? 2 नंबर। 2 नंबर में आ जाओ। 2 नंबर में ये लिखा है कि अपने को डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और ये नहीं बताया कि क्या माना है, चार्ज माना है, एप्रोप्रिएशन माना है। ना बताए, कुछ भी ना बताए तो हमेशा क्या होता है? एप्रोप्रिएशन होता है। एप्रोप्रिएशन मानेंगे। फिर उसमें कितने केस निकल गए? 3। अगर लॉस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अगर प्रॉफिट है और प्रॉफिट सफिशिएंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए, आपने मेरे को 10,000 देने हैं और आपकी जेब में 10,000 है तो सफिशिएंट है ना? हाँ। आपने मेरे को 10,000 देने और आपकी जेब में 15,000 है तो सफिशिएंट है? हाँ। आपकी जेब में 8,000 है और मेरे को 10,000 देने तो सफिशिएंट है ना? बोलो बेटा, समझ आएगी? तो अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है तो जितना इंटरेस्ट बनता है उतना दे दो। अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, मतलब कम है, तो बेटा फिर उतना तो दे नहीं सकते। फिर एक काम कर सकते हैं, जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता था ना उसके रेशियो में दे देंगे। समझ आ गई मेरी बात? ये खत्म हो गया। इसमें क्वेश्चन पक्का आएगा। बोलो बच्चों। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की एंट्री मैंने बता दी थी आपको कल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, याद है? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलेगा? तो उसके अकाउंट में जमा कर देंगे, मतलब क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, फिर हम उसको बंद करेंगे, क्लोज करेंगे। क्लोज किससे करेंगे? पेंडल एप्रोप्रिएशन से। तो अगले एंट्री कहते हैं पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर मैं तो उसको चार्ज मानना बेटा, क्या माना है? तो फिर पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आएगा, फिर आएगा पेंडल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर पेंडल में क्या लिख देंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोलो बात समझ आएगी? फिर तो जब चार्ज मानना तो बंद किससे करेंगे? पेंडल से। और एप्रोप्रिएशन मानना तो बंद किससे करेंगे? पेंडल एप्रोप्रिएशन से। बोलो बात समझ आएगी? ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें किसी को किसी भी प्रकार का डाउट है तो बता दो। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया बेटा, लगभग 20 मिनट लग गए इसको एक्सप्लेन करने में। कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। चलिए, कल बेटे मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना सिखा दिया था, सिंपल और प्रोडक्ट मेथड दोनों। ठीक है, चलो ये भी बता ही देता हूं, लगे हाथ। डिटरमाइनिंग ओपनिंग कैपिटल। कई बार क्वेश्चन क्या, ओपनिंग कैपिटल का मतलब होता है जो जिस दिन आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, या तो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है या 1 जनवरी को। कहता है वो ओपनिंग कैपिटल निकालो। सर क्वेश्चन में दी होती है तो आपसे पूछेगा नहीं। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दी हुई तो आपसे ओपनिंग कैपिटल वो क्या करवा लेगा? कैलकुलेट करवा लेगा। बोलो बात समझाएगी? तो आपसे वो क्या करेगा बेटा? ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करवा लेगा। कोई डाउट है किसी को? आगे बात समझे? बोलो बच्चों, ध्यान से सुनना। देखो, ओपनिंग कैपिटल निकलवाएगा तो आपको क्लोजिंग कैपिटल देगा। वो क्या देगा? क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल जो दी होगी वो लिख लेंगे अपने। ठीक है, अभी पहले लिख देता हूं। विड्रॉल ऑफ कैपिटल, मतलब इसको ड्राइंग होती है बेटा। विड्रॉल ऑफ कैपिटल क्या होती है? ड्राइंग। लेस, ये जरूर लिख लो बेटा एक बार ये फॉर्मूला। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर।
ये ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में, ये ओपनिंग कैपिटल निकालो, नोट कर लो इसको बेटा प्लीज। हो गया नोट बेटा? और सुनना मेरी बात ध्यान से, एड लेस लेस एड एड लेस। अब आप, मैं तो वैसे लिख दिया अपने हिसाब से, आप एड वाले इकट्ठे लिख लो, ये वाला 1 2 और 3, और ये लेस वाले आप ये नीचे लिख लो, आपकी जैसे सही लगे। मैंने मिक्स लिख दिया, एड लेस, ठीक है। ऐड वाले इकट्ठे कर लो, लेस वाले पहले ऐड वाले लिख दो ऊपर, और नीचे क्या लिख दो, लेस वाले। अब ये बड़ा सिंपल है, आप इसमें गलती कर दोगे, ध्यान से सुनना। हालांकि आपकी बुक में 2 बता रखा है, अगर कैपिटल फिक्स हो तो ऐसे निकलेगा और फ्लैक्चुएटिंग हो तो ऐसे निकलेगा, लेकिन मैंने इकट्ठा ही लिख दिया, फिक्स और फ्लैक्चुएटिंग हो दोनों में निकल जाएगा। ये होता क्या बेटा, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। आप मॉर्निंग में, बड़े एग्जांपल को समझना बड़े ध्यान से, मैं तो रेगुलर क्लास में पढ़ाता हूं, वैसे आ गया विषय यहां पर। आप मॉर्निंग में अपने घर से निकले कुछ कमाने के लिए, आपकी पॉकेट में 100 रुपए थे। कितने रुपए थे? दैट इज ओपनिंग कैपिटल। क्या होगी बेटा आपकी वो? अब बड़ा ध्यान से सुनना, अब 100 रुपए लेके गए और आप कहीं पर आपको कोई वर्क मिला, काम मिला, आप उस काम में लग गए, ठीक है। उस काम से आपको शाम को 50 रुपए मिले। कितने रुपए मिले? 50। आपने 10 रुपए की चाय पी। ध्यान से सुनना मेरा क्वेश्चन, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, दोबारा बोला सर ये नहीं बोलवाना प्लीज में से। 10 रुपए की आपने चाय पी, 20 रुपए का आपने लंच किया। 20 रुपए का आपने लंच टाइम में कुछ एडिशनल काम मिल गया आपको, आपने सोचा अभी ब्रेक है, आपने एडिशनल काम और कर लिया, और उस एडिशनल काम से आपको 30 रुपए मिले। कितने रुपए मिले? अब मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब शाम को जब मैं घर आऊंगा तो मेरी पॉकेट में कितने पैसे हैं? मैं बता सकते हो बेटा, बिल्कुल सिंपल जनरल बात कर रहे हैं अपने। रिपीट करूं, मैं घर से 100 रुपए लेके गया, मैं कोई काम मिला मेरे को, काम वाला कहता है भाई शाम को 6 बजे झाड़ी से छुटेगा तो तेरे को 50 रुपए मिलेंगे, ठीक है। 10 रुपए की मैंने चाय भी पी, शेड भी ऐसा था, चाय पिलाई नहीं उसने, चाय मैंने अपने पैसे से पी, 10 रुपए खर्च हो गए मेरे, हो गए। ब्रेक में मैंने कितने रुपए का खाना खाया? 20 रुपए का, बट ब्रेक में कुछ एडिशनल काम भी किया मैंने, उसके कितने रुपए मिले मेरे को? 30। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक काम करो भाई, आप घर से कितने लेके गए? 100। 30 रुपए आपने वो कमाई ब्रेक में, तो 100 और 30 कितने हो गए? 130 हो गए। जो कमाए आपने वो उसमें क्या कर दो? ऐड। कमाया मतलब प्रॉफिट होता है,
बोलो समझ आएगी नहीं यार? 100 वो लेके गए घर से, 30 आपने कमाए, सर खर्च किए, अरे वो घटाने लेस करने वो बाद में कर लेना, पहले ऐड वाले देख लो। 100 रुपए घर से लेके गए, 30 रुपए आपने प्रॉफिट कमाया ब्रेक में, 130 हो गए। 50 रुपए सेठ जी देंगे शाम को, कितने हो गए? 180। अगर तो कुछ ना खाता ना खर्च करता तो घर पे 180 लेके आता, आता कि नहीं आता? हाँ। अब क्या हुआ, आप 180 में से तो कितने रुपए की चाय पी आपने? तो कितने रह गए? 170। 20 रुपए का आपने भोजन ग्रहण कर लिया, 150 रह गए। आते हुए 10 रुपए की बच्चों के लिए चीज ले आए। क्या कर रहे हो आप? समझ आ रहा कुछ? हाँ। मैंने ओपनिंग कैपिटल थी, उसमें से जो प्रॉफिट कमाया वो मैंने क्या कर लिया? ऐड कर दिया। बोलो प्रॉफिट क्या होगा? ऐड। अगर लॉस होगा तो क्या होगा? सर लॉस करवा के दिखाओ। आप 100 रुपए लेके गए थे, एक 50 का नोट था, 5 10 के नोट थे, 10 का नोट रास्ते में गिर गया आपसे, लॉस हो गया 10 रुपए का आपको, गंवा चुके। तो फिर 10 रुपए भी लेस करने पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, बैंक ओपनिंग कैपिटल से अपने एड लेस करके क्या निकाल रहा हूं? क्लोजिंग कैपिटल। शाम को जो आ रहा हूं वो क्लोजिंग है। ठीक है बेटा? तो आप क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला क्या बन गया? ओपनिंग कैपिटल प्लस क्या करोगे? प्रॉफिट माइनस क्या करोगे? लॉस। बोल बात समझ आ गई? अच्छा, जो आपने खर्च किए वो ड्राइंग होगी आपकी, क्योंकि आपने उस पैसे में से निकाल लिया। जो खर्च किए वो क्या होगी आपकी? ड्राइंग। तो ड्राइंग क्या कर दोगे उसके अंदर? अब जैसा गुरु है वैसे शिष्य नहीं है, अब क्या करें? अभी तो यहां आऊंगा, जस्ट वेट एंड वॉच। बेटा मैं ओपनिंग से क्लोजिंग निकाल रहा हूं और फिर सिखाऊंगा क्लोजिंग से। आपको सीधा तो चलना आ नहीं रहा, कहता रिवर्स चलूंगा। रिवर्स चलेंगे, रिवर्स में थोड़ी दिक्कत आती है चलने में, पहले सीधा चला रहा हूं। समझ रहे मेरी बात को? तो ओपनिंग कैपिटल हुई, उसमें प्रॉफिट क्या होगा? ऐड। लॉस क्या होगा? लेस। ठीक है। और ड्राइंग आपने की वो क्या होगी? लेस। तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। बोलो बात समझ आएगी नहीं? ये दिमाग में रखना। अच्छा, आप दोपहर में काम कर रहे थे, वहां से आपके फादर साहब गुजरे, कहता मेरा बेटा चलो ठीक है, निकम्मा था काम कर रहा है, वो जाते जाते आपको 50 और पकड़ा गए, एडिशनल पैसे आ गए, दैट इज एडिशनल कैपिटल। तो बताओ जो पापा जी जाते जाते तरस खा गए 50 पकड़ा गए, वो क्या है? ऐड हो गए। तो एडिशनल, क्योंकि आप घर से कितने लेके आए थे? 100, और ऐड कितने हो गए? एडिशनल मतलब एडिट और पूंजी लगाई और कैपिटल लगाई, कितनी लगाई? तो एडिशनल कैपिटल क्या होगी? ऐड होगी। बोलो बात समझ आएगी? जब जाओगे तो 50 रुपए पापा जी वाले भी तो है आपकी जेब में। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसको भूल जाओ बच्चों, गुरु जी की तरफ ध्यान दो। ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट क्या होगा? मैं क्या सिखा रहा हूं जैस्मिन? ओपनिंग से क्लोजिंग निकालना सिखा रहा हूं, प्लीज। ओपनिंग से क्लोजिंग। तो ओपनिंग कैपिटल प्रॉफिट क्या होगा? ऐड। लॉस क्या होगा? ड्राइंग क्या होगी? लेस। एडिशनल कैपिटल क्या होगी? ऐड। मतलब जो कैपिटल को बढ़ाएगा वो ऐड हो जाएगा, और जो कैपिटल को, बिल्कुल दिमाग मतलब हो गया। अब हमने नवपाल कैसे की? ओपनिंग से क्लोजिंग। अब अपने को करना है क्लोजिंग से, तो जो ऐड हुआ था वो लेस हो जाएगा, जो लेस हुआ था वो। बोलो बात समझ आएगी नहीं? रीजन सर क्यों बता रहे हो? क्योंकि यो चलना आसान है, सीधा ओपनिंग से क्लोजिंग जा रहा हूं डेस्टिनेशन, बट यो चलना थोड़ा सा हार्ड है, रिवर्स जाना पड़ता है। तो अपने जो क्वेश्चन ये करवा रहा है कि क्लोजिंग से क्या निकलवा रहा है? ओपनिंग, तो रिवर्स जाना पड़ता है थोड़ा। तो पहले रिवर्स चलना, बाद में सिखाऊंगा, पहले तो बच्चे को आगे चलना सिखाता हूं मैं, और फिर पीछे। समझ आ गया? अब अपने को क्या करना है? क्लोजिंग का इतनी है, शाम को घर कितने लेके आया, अब क्वेश्चन ये बता सुबह कितने लेके गया। समझ आ गई बात? तो अपने को क्वेश्चन में मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दिया उससे क्या सिखाया बेटा आपको? मैंने ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्लोजिंग से ओपनिंग। इसमें एक दो आइटम और भी लिखी हुई है, जैसे कि समझो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर को मिलती है,
मिलती है, तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? ऐड हो जाएगी। ओपनिंग कैपिटल में क्या हो जाएगी? ऐड। क्लोजिंग आ जाएगी, लेकिन हमें क्लोजिंग दी हुई ओपनिंग निकालनी, क्या कर दोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिलती है या फर्म को हम देते हैं? फर्म को देता है पार्टनर, तो कैपिटल उसकी क्या होगी? कम। क्या होगी? लेस। लेकिन हमें ओपनिंग निकालनी है, इसलिए क्या कर देंगे? इससे बेस्ट नहीं समझ में आएगा बेटा। मतलब मैंने आपको, अगर जब भी दिक्कत आए ना, तो ये सुबह से शाम वाले एग्जाम पर दिमाग में चलाना, गलत कभी भी नहीं हो। ओपनिंग से क्लोजिंग निकालना सीधा है, और क्लोजिंग से ओपनिंग निकालना तो क्या करेंगे? रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि हमने को रिवर्स स्टेप लेने पड़ रहे हैं। देख लो, अब ये तो हो गया लॉजिक से। अब आते हैं थोड़ा सा पैरेट लैंग्वेज में, रट्टाफिकेशन पर, ताकि गलत ना हो। क्लोजिंग कैपिटल में क्या क्या ऐड होगा बताओ? एक तो ड्राइंग ऐड होगी, फर्म से पैसा निकाला उसको ड्राइंग बोलते हैं, बोलो बेटा। एक क्या ऐड होगी? ड्राइंग ऐड होगी, ठीक है। और एक क्या ऐड होगा? लॉस, बोलो बेटा। नहीं नहीं, ऐड ना, हाँ, एक लॉस ऐड होगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड, देख रहे हैं, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आपको डी एल और एक जे लगा दो तो मूवी याद आ जाएगी, डीडीएल जे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, शाहरुख खान, सिमरन, यही बात समझे? तो डीडी एल जे को काट दो, क्या हुआ? डीडीएल। डीडीएल ऐड होगा, हालांकि रट्टा है, बट मेरा पेपर के लिए बता रहा हूं, सिर्फ लॉजिक में बता चुका हूं आपको, ठीक है। डीडीएल, डी फॉर ड्राइंग, फिर डी फॉर ड्राइंग। बच्चा कहता ड्राइंग दो बार कही, एक बार ड्राइंग आई, एक बार उसका बेटा आया। बेटा जो से पैदा होता है, क्या पैदा? ड्राइंग से क्या पैदा? इंटरेस्ट। अरे बोलो, समझ आएगी क्या? डी 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 फॉर ड्राइंग, डी फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बोलो बच्चों। और एल फॉर लॉस। ये डीडीएल क्या होगा? ऐड होगा, ठीक है। अब लेस क्या होगा? जरा ध्यान से सुनना। एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल मतलब वो पिताजी देके गए एडिशनल कैपिटल। वो मेरी बात सुन लेना भाई साहब, ये है क्लोजिंग से ओपनिंग निकालने की। तो क्लोजिंग से ओपनिंग निकालने में जो ऐड होता है, वो ओपनिंग से क्लोजिंग निकालने में क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। आपको स्टेप करके दिखाएं ताकि दिमाग में याद रहे। नंबर आ रहा है समझ बेटा? सर क्यों निकलवाएगा ओपनिंग कैपिटल? अभी बताता हूं। आपसे 2 या 3 या 5 नंबर में कहेगा कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, और ये सब दे देगा आपको टोटल। अब आपको वहां कंफ्यूजन होगी, क्या जोड़ना क्या घटना है, वो एग्जांपल आएगा, उसमें चक्कर आएंगे, तो इसलिए डीडीएल नहीं बोलोगे आप। डीडीएल क्या होगा? ऐड होगा। अच्छा, लेस क्या होगा? एडिशनल कैपिटल, क्या बेटा? एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट, प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सुनना बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल, इसका मैंने C4 कैपिटल, नहीं कैपिटल है, इसको प्लीज सुनो, मजाक नहीं। C4 एडिशनल कैपिटल, ए नहीं लिखा मैंने, ठीक है ना। कैपिटल सी से कैपिटल याद आ जाएगा, लेकिन आप कौन सी कैपिटल समझना, ठीक है, एडिशनल कैपिटल, ठीक है। आई फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या बेटा? आई फॉर, आई का इंटरेस्ट हो गया, और पी का क्या हो गया? प्रॉफिट। क्या हो गया? प्रॉफिट। ये क्या बन गया? सिप। क्या बन गया बेटा? अब इससे होगा क्या? अब चाय पीते हो तो सिप करते हो, ये सिंबल किसका? माइनस का। प्लीज यार आप मेरी बात को समझो, आप मतलब गुरुजी के बाद सिप, सिप इसमें से क्या होगा? माइनस होगा। सिप किसी चीज को करते तो देखो, मैं जैसे इनहेलर होता है, मेरी गुड़िया की जैसे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इनहेलर लेती है,
तो सीधा ऑक्सीजन क्या हो गया, माइनस हो गया। हालांकि आपको याद रहेगा, ठीक है। एनीवे अगर आपको ऐसे याद आता तो बहुत बढ़िया बात है। डीडीएल क्या होगा प्लस और सीआईपी क्या होगा माइनस। मैंने लॉजिक बता दिया पहले, फिर भी जिसको जो अच्छा लगे वैसे कर ले आगे बात में। लेकिन ये सिप जो है, ये सी फॉर क्या है, एडिशनल कैपिटल, ठीक है ना, ACIP, ठीक है। तो एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट, ये क्या होगा लेस। आपकी क्या जाएगी ओपनिंग कैपिटल। अगर आपको ओपनिंग दे दे और क्या निकलवाए तो ये शिप प्लस हो जाएगा और डीडीएल क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। बोलो बात समझेगी। दिनेश सर ज्यादा चांस क्या है आपसे ओपनिंग निकलवाएगा। दिनेश इसमें से हो सकता है बेटा आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना दे या लॉस ना दे या प्रॉफिट ना दे, जो चीज नहीं होगी वो यूज नहीं होगी, बात खत्म। आपको कोई डीडीएल डीडी तो मिल गया, एल नहीं मिल रहा मेरे को, लॉस नहीं है। अरे क्वेश्चन में लॉस है ही नहीं, क्वेश्चन में लॉस है ही नहीं, जब कहां से मिलेगा, समझ में बात को। तो उसमें से हो सकता है, ये तो मैक्सिमम फॉर्मेट है 3 और 3 6, हो सकता है क्वेश्चन में 4 आइटम दिए हो सकता है क्वेश्चन में 3 आइटम दिए हो सकता है क्वेश्चन में बैंक 5 आइटम दिए। आगे बात समझ। अच्छा दिनेश सर ओपनिंग कैपिटल निकलवा लेगा और क्या करवाएगा। अब ओपनिंग कैपिटल निकलवा के सुनो, आपको ये डाटा दे देगा बिखेर के और कहेगा कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा नहीं, क्या करेगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पे लगता है यूनिट का, ओपनिंग कैपिटल में निकलता है। तो पहले ओपनिंग निकालनी पड़ेगी आपको, जो ओपनिंग कैपिटल आएगी उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा होता है इंटरेस्ट लगा दो। मान लो ए की बोलता है कि ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगवा रहा है तो पहली बात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में तो होगा नहीं, तो अपने क्लोजिंग से ओपनिंग पे आ जाएंगे। ओपनिंग कैपिटल आ गई, मान लो ओपनिंग कैपिटल आ गई 1 लाख, अब वो कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 10% देना है, तो 10% लगा दो, कितना आ गया 10,000। ये आंसर आ गया। 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, मजाक नहीं कर रहा, कोई डाउट है तो बोल दो। नोट कर लिया, धन्यवाद। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। कोई डाउट है किसी को।